हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडुबिला पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 139 और ये वर्कशीट इंग्लिश की वर्कशीट है जो मैरीगोल्ड बुक से ली गई है और चैप्टर है यूनिट 8 द लिटिल बुली, पेज नंबर 135। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ अपना नाम लिखेंगे एंड देन यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। डू यू नो टुडे इज किसान दिवस? क्या आप जानते हो आज किसान दिवस है। द फार्मर्स आर कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ द फार्मर्स इन प्रोवाइडिंग फूड on our plates and the tireless labor put in by them to provide our nation with food security and to commemorate the birth anniversary of the fifth Prime Minister of India, Sri Chaudhary Charan Singh. 23rd of December is celebrated as किसान दिवस इन इंडिया एवरी ईयर। आज 23 दिसंबर है और 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस मनाते हैं। किसान हमारे इंडियन इकोनॉमी के, भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। ये मुख्य चीज़ हैं। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ द फार्मर्स इन प्रोवाइडिंग फूड ऑन आवर प्लेट्स ऑन टायरलेस लेबर पुट इन बाय देम टू प्रोवाइड आवर नेशन विथ फूड सिक्योरिटी। हमें किसान जो भोजन प्रोवाइड करते हैं, जो हम अपने प्लेटों में खाते हैं, और वह अथकनीय मेहनत करते हैं, इसके लिए हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो हम उनके लेबर के लिए और जो फूड प्रोवाइडिंग करते हैं उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं। एंड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और भारत के जो 5वें प्राइम मिनिस्टर हैं श्री चौधरी चरण सिंह, वह किसानों के लिए काफ़ी काम किए थे। तो 23 दिसंबर को उनका बर्थडे है और इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं किसान दिवस के रूप में एवरी ईयर। तो भारत में प्रत्येक साल 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब चलिए वर्कशीट की ओर आते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी ऑल नो आवर फार्मर्स पुट इन सो मच हार्ड वर्क इन देयर फील्ड्स। हम सभी जानते हैं कि हमारे किसान जो हैं अपने खेतों में बहुत ही ज़्यादा कठिन मेहनत परिश्रम करते हैं। वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम फॉर प्रोवाइडिंग फूड। हमें उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, ताकि क्योंकि वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, भोजन प्रोवाइड करते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं और अपना कुछ काम कर पाते हैं। कैन यू लिस्ट ए फ्यू थिंग्स दैट फार्मर्स ग्रो? क्या आप कुछ चीज़ों के नाम लिख सकते हैं जो फार्मर उपजाते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं सारी की सारी चीज़ें फार्मर्स ही उपजाते हैं। तो सबसे पहले फार्मर्स क्या उपजाते हैं? तो फार्मर्स सबसे पहले हमारे लिए ग्रेन्स उपजाते हैं, अनाज उपजाते हैं। तो आप ग्रेन्स लिखेंगे यहाँ पर। ग्रेन्स। उसके बाद फार्मर्स हमें वेजिटेबल्स देते हैं, वेजिटेबल्स। एंड नेक्स्ट वो हमें फ्रूट्स देते हैं। और कुछ फाइबर भी देते हैं। तो इस तरह से किसान हमारे लिए ये सभी चीज़ें उपजा कर देते हैं जिसे हम खाते हैं। एंड नेक्स्ट है डू यू नो दैट यू कैन आल्सो ग्रो सम ऑफ दिस? क्या तुम जानते हो कि इनमें से कुछ तुम भी उपजा सकते हो? द सीड्स अवेलेबल इन योर किचन, जिसके बीज हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं। टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड सर्च सम सीड्स इन योर किचन एंड क्लासीफाई देम इन द टेबल गिवन बिलो। अपने पेरेंट्स की मदद से कुछ ऐसे बीज को सर्च करो, सीड्स को सर्च करो अपने किचन में, जिसको कि तुम उपजा सकते हो, और उनका क्लासिफाइड करो, वर्गीकृत करो कि वो किस श्रेणी में आएंगे। जैसे
फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में क्या क्या होते हैं? फ्रूट्स में एप्पल होते हैं, तो एप्पल को हम उपजा सकते हैं। और उसके बाद हम बनाना भी उपजा सकते हैं। तो आप लिखो बनाना। बनाना भी उपजा सकते हैं, और एप्पल तो है ही। और उसके बाद हम लोग पपाया भी उपजा सकते हैं। ये काफ़ी आसान होता है। एंड वेजिटेबल्स में टोमेटो उपजा सकते हैं और पोटैटो भी उपजा सकते हैं। पोटैटो की खेती पूरे भारत में हर जगह होती है। उसके बाद हम लोग वेजिटेबल्स में हाँ स्पिनच उगा सकते हैं, या फिर ब्रिंजल भी उपजा सकते हैं। और सीरियल्स में राइस, व्हीट, दाल्स भी हैं, लेकिन दाल्स तो अलग से इसमें दिया हुआ है, इसलिए हम इसको साइड करेंगे। कॉर्न दे सकते हो। उसके बाद पल्सेज में क्या कर सकते हैं? तो पल्सेज में किडनी बीन्स है, और किडनी बीन्स है तो उसके बाद हम पीस और ग्राम, ये सभी पल्सेज हम उपजा सकते हैं। और स्पाइसेज में मस्टर्ड है। मस्टर्ड है तो हम अपने किचन से ब्लैक पेपर ले सकते हैं। ब्लैक पेपर और क्यूमिन तो सबके एक किचन में होता है, क्यूमिन सीड। तो इस तरह से अपने किचन से इन सारे सीड्स को लेकर हम इनको ग्रो कर सकते हैं, उपजा सकते हैं, और किसानों की तरह खेती भी कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट कि वी मस्ट अप्रिसिएट द हार्ड वर्क ऑफ आवर फार्मर्स फॉर वर्किंग इन देयर फील्ड्स एंड प्रोवाइडिंग फूड। हमें किसानों के हार्ड वर्किंग के लिए जो अपने खेतों में करते हैं और हमें भोजन प्रदान करते हैं, उन्हें अप्रिसिएट करना चाहिए। ऑन आवर प्लेट्स, हाँ, जो हमारे प्लेट में उनके भोजन जो प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लेट में, उसके लिए हमें किसानों को अप्रिसिएट करना चाहिए। इन देयर फ्रेंडली एक्ट टुवार्ड्स अस, हमारे लिए वो जो फ्रेंडली एक्ट करते हैं, दोस्ताना व्यवहार करते हैं, इसके लिए अप्रिसिएट करना चाहिए। और इन आवर स्टोरी द लिटिल बुली, अब हमारे कहानी लिटिल बुली में, जो कि हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा है, हरी टीजेज हिज क्लासमेट्स, हरी अपने क्लासमेट्स को टीच करता है, परेशान करता है। इट वॉज द अनफ्रेंडली एक्ट टुवार्ड्स हिज फ्रेंड, यह उसके दोस्तों के लिए अनफ्रेंडली एक्ट है। तो जो हमारे लिए अच्छा हो उसको फ्रेंडली एक्ट बोलते हैं, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है उसको अनफ्रेंडली एक्ट बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड डिसाइडेड नॉट टू बी मिसबिहेव विथ अदर्स, वह अपने गलतियों का एहसास करता है और निर्णय लेता है कि वह दूसरों के साथ कभी भी मिसबिहेव नहीं करेगा, गलत व्यवहार नहीं करेगा। लेट्स हेल्प हरी टू क्लासीफाई फ्रेंडली एक्ट्स एंड अनफ्रेंडली एक्ट्स, चलिए हरी का हेल्प करते हैं फ्रेंडली एक्ट और अनफ्रेंडली एक्ट को क्लासीफाइड करने में, बाय पुटिंग द बिलो मेंशन फ्रेजेस इन देयर करेक्ट प्लेस। यहाँ जो कुछ फ्रेजेस मेंशन किए गए हैं, इनको सही जगह पर रखकर उसको फ्रेंडली एक्ट और अनफ्रेंडली एक्ट के लिए हम क्या करेंगे? क्लासिफाइड करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर जगह कम है, इसलिए जो फ्रेंडली एक्ट होगा उस पर एफ लिख देंगे, और जो अनफ्रेंडली होगा उस पर यू लिख देंगे, मतलब अनफ्रेंडली एक्ट है। तो रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों की रेस्पेक्ट करना, ये क्या है? ये फ्रेंडली एक्ट है, तो आप यहाँ एफ लिखेंगे। और शेयरिंग थिंग्स, दूसरों के बीच अपने वस्तुओं को शेयर करना, फ्रेंडली एक्ट है। यूजिंग इम्पोलिट वर्ड्स, और इम्पोलिट वर्ड्स यूज करना ये सही नहीं है, तो ये अनफ्रेंडली वर्क है। कॉलिंग समन फुल, किसी को मूर्ख कहना अनफ्रेंडली है।
और यूजिंग मैजिक वर्ड्स लाइक प्लीज, ये क्या है, ये फ्रेंडली वर्क है। और शाउटिंग एट अदर्स, दूसरों पर चिल्लाना, ये क्या है, ये अनफ्रेंडली है। हेल्पिंग अदर्स, ये फ्रेंडली है। और उसके बाद ईटिंग समवंस लंच विदाउट परमिशन, ये अनफ्रेंडली है। मेकिंग फन ऑफ अदर्स, ये भी अनफ्रेंडली है। और बी काइंड टू एवरीवन, ये फ्रेंडली है। तो इस तरह से आप इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, क्लासिफाइड कर लीजिएगा, बहुत आसान है। एंड देन मेक ए पोस्टर और स्लोगन ऑन एंटी बुलिंग फॉर योर क्लासरूम, आप अपने क्लासरूम के लिए एक पोस्टर या स्लोगन बनाइए, लाइक द वन गिवन बिलो, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, डोंट बुली, लर्न टू बी फ्रेंडली। तो इस तरह से आप ये काम आपको करना है, आप कर सकते हैं। आप या तो कोई पोस्टर बनाइएगा या फिर कोई एक स्लोगन लिख लीजिएगा। अंत में अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों में किसानों की कड़ी मेहनत के प्रति सम्मान की भावना जागृत करें। तो चलिए बच्चों, इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।